नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट कंप्यूटर ये पेज में। जैसे कि आपको पता है कि अपनी क्लास कंटिन्यू थ्योरी की चल रही है, तो अपने जो क्लास की थी मंडे को जो की थी अपने, उसके अंदर अपने लास्ट पॉइंट छोड़ा था आउटपुट डिवाइस। कहाँ छोड़ा था अपने? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? तो अपने बात करें कि सबसे पहले आउटपुट, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आउटपुट कौन कौन से होते हैं, कि जो इनपुट द्वारा निर्देश लेने के बाद, इंस्ट्रक्शंस करने के बाद अपने कहाँ दिखाते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के देखो कौन कौन से पॉइंट आते हैं। 1 नंबर पॉइंट मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये होते हैं। अब मैंने आपको पीछे वाली क्लास के अंदर ये भी बताया था, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, ये दो होती है। हार्ड कॉपी कौन सी होती है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कौन सी कॉपी कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? जो सिर्फ अपने को मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देती है अपने को? मॉनिटर की स्क्रीन पे, जिसे अपने देख सकते हैं, छू नहीं सकते, उससे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। रेजुलेशन, अब देखो रेजुलेशन किसे बोलते हैं, किससे मिलकर बनी होती है? रेजुलेशन बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतनी ही अच्छा पिक्चर बनेगा। इसे हम रेजुलेशन कहते हैं। कि जितने ज़्यादा पिक्सल, क्या है कि जितने ज़्यादा, अब देखो बिंदुओं को मिलाने पर, बिंदु का मतलब है कि जितनी ज़्यादा अपने पास बिंदु होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे? पिक्सल होंगे, उतनी अच्छी अपने पास क्या आगे चित्र बनेगा। चित्र मतलब कोई भी अपनी, जैसे मान लो इमेज हो गया, इसे हम बोलते हैं रेजुलेशन। कि जितनी अच्छी बिंदु होंगे, मतलब जितने ज़्यादा बिंदु होंगे उतनी अच्छी अपने पिक्सल बनते हैं। अपने देखो किसी भी पिक्चर को अपन क्या करते हैं? पिक्चर को जूम करते हैं तो जैसे अपने ये कहते हैं, अरे इसका तो क्या है, पिक्चर ब्लर हो रही है ना। जो ब्लर जो होती है उसमें क्या होते हैं? बिंदु कम होते हैं, और जितने ज़्यादा बिंदु होंगे उतनी अच्छी पिक्चर अपने को दिखेगी। टाइप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के प्रकार। अब देखो मॉनिटर 1 नंबर CRT, LCD, LED, TFT, LED, है ना, अमोनल्ड LED, ये सारी की सारी क्या है? अपने पास LED है, मतलब मॉनिटर के प्रकार है। अब देखो CRT की बात करते हैं। CRT के फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। CRT है कैथोड रे ट्यूब। अगर अपने से पूछा जाए कि CRT कौन से होते, तो आप क्या बताओगे? कैथोड रे ट्यूब होते हैं, जो मॉनिटर होते हैं। अब ये जो मॉनिटर थे CRT किसके समान से दिखने में? ये थे टीवी के समान। किसके समान दिखाई देते हैं भाई अपने को? CRT टीवी। पहले वाला टाइम में अपने पास टीवी होता था ना अपने घर पे, वो कौन से थे अपने पास? CRT थे। उसके बाद अपने सेकंड नंबर की बात करते हैं LCD। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कि जो अपने को पिक्चर क्वालिटी मॉनिटर की तरह दिखाई देती है। मॉनिटर था तो दिखने में क्या था? टीवी के समान था। मॉनिटर क्या है? दिखने में किसके समान था? टीवी के समान था, बिल्कुल डिटो था भी। क्या मॉनिटर कंप्यूटर का ही तो प्रकार था। LCD जो है वो क्या है? एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, और ये दिखने में किसके समान होती है? ये अपने क्या है? इसी LCD को अपने क्या कर सकते हैं? देखो टेबल पे भी रख के चला सकते हैं इसको अपने, और अपनी दीवार पे भी लगा के चला सकते हैं। वो कौन सी अपने पास? LCD है। अब बात करते हैं अपनी LED की। LED की जो फुल फॉर्म है लाइट इमिडिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म लाइट इमिडिटिंग डायोड। ये भी दिखने में किसके समान है? LCD के समान है।
किसके समान है ये भी एलसीडी में। फ़र्क इन दोनों में क्या होता है कि एलसीडी जो है इसको अपने क्या फ्रंट से देखते हैं तो अपने को क्लियरली दिखाई देता है, जब अपने लेफ्ट या राइट से देखते हैं तो अपने को धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्या देगा अपने को? धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अपने धुंधला धुंधला बोलने के बजाय अपने ये बोलते हैं कि इसके अंदर तो हमें भूत से दिखाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपने को भूत से दिखाई दे रहे हैं। कि जिसमें अपने को भूत से दिखाई दें वो अपने पास क्या है? एलसीडी है। एलईडी की बात करते हैं। एलईडी की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो फुल एचडी होती है, मतलब लेफ्ट राइट से आप अगर देखोगे तो आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसे अपने को फ्रंट से दिखाई दे रहा है। वो कौन सी अपने पास है? एलईडी है। 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। टीएफटी, एलईडी थिन फिल्म्स ट्रांजिस्टर। ये आपने देखा होगा कि दिखने में एलईडी की तरह ही होती है, एलसीडी और एलईडी की तरह, थोड़ी इनसे क्या होती है? आकार में थोड़ी बड़ी होती है। वो कौन सी अपने पास है? टीएफटी, मतलब टीएफटी एलईडी थिन्स फिल्म्स ट्रांजिस्टर एलईडी होती है। 5 नंबर की बात करते हैं। अमुलेट एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी। ये क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह के अंदर गेम वगैरह खेलते अपने, एलईडी से भी बड़ी काफ़ी सारी बड़ी एलईडी होती है। ये मानते अपने थोड़ा सा हल्का साइज बना लेते हैं, यूं करके ऐसा कुछ करके बनी होगी, ऐसा करके ना, यूं करके बनी होती है ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसा करके ऐसा कुछ बना होगा। और इसमें क्या अपने गेमिंग वगैरह खेलते हैं, है ना। जो गेमिंग वगैरह खेलते हैं वो किसमें खेलते हैं? अपने एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी के अंदर इसमें खेला जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने वाली केबल को कहा जाता है। अब देखो मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने वाले जो केबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमसे पूछा गया है। एक देखो HDMI केबल होती है। कौन सी केबल? HDMI केबल। एक होती है VGA केबल। या देखो VGA केबल, आपको पता है कि VGA केबल जो होती है वो ऐसे करके होती है, यूं करके केबल बनी हुई, इसमें डॉट डॉट मतलब ऐसे पिन बनी होती है ऐसे करके, यूं करके। ये कौन सी केबल है? VGA केबल। VGA केबल में टोटल कितनी पिन होती है भाई? 15। कितनी पिन होती है? 15, मतलब पूरी टोटल 15 पिन होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि VGA केबल में कितनी पिन होती है तो क्या बताओगे आप? 15, मतलब 15 पिन होती है। अब बात करते हैं HDMI केबल कौन से थे? HDMI जो केबल होती है, आपने देखा होगा एक USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, जो एक USB की तरह होती है ऐसे करके। ये वाली जो केबल होगी ये कौन सी केबल होती है? ये होती है HDMI केबल। उसके बाद अपने बात करते हैं स्पीकर। ये भी किसका प्रकार है भाई? स्पीकर। ये भी अपना एक आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। किसका प्रकार है? आउटपुट डिवाइस का। ये देखो अपने क्या कर रहा है, ये है हमारा स्पीकर। क्या अपने पास है? स्पीकर है। अब देखो स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या करेगा? जैसे अपने सॉन्ग सुनते हैं, वो विद्युत ऊर्जा तो है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? वे किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो बदलने के जो काम करता है वो कौन काम करता है? एक स्पीकर काम करता है। कौन काम करेगा? स्पीकर काम करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर तो आपने पता है भी प्रोजेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्टर का यूज होता है दीवार पर चित्र दिखाना। क्या करना? दीवार पर चित्र दिखाना। प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार के इमेज या वीडियो को सफ़ेद पर्दे पर दिखाया जाता है। अब देखो अपने क्या बोलते हैं कि अपने कोई फंक्शन में जाते हैं या अपने सिनेमा हॉल में जाते हैं या अपने कहीं भी मान लो कि प्रोजेक्टर पे कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने क्या है, एक दीवार पर एक पर्दा होता है, सफ़ेद पर्दा।
सफ़ेद पर्दे पे क्या दिखाया जाता है अपने को, इमेज या वीडियो दिखाने का जो काम करते हैं वो कौन काम करते हैं, प्रोजेक्टर काम करते हैं। कौन काम करता है, प्रोजेक्टर। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की। अब देखो यहाँ पे एक छोटे सा, ये देखो ये जो बॉक्स है ना, ये वाला जो लाइट जो दे रहा है, ये जो लाइट जो दे रहा है ना, ये इसका क्या काम है, प्रोजेक्टर का काम है। किसका काम है, प्रोजेक्टर का काम है। ये अपने क्या करता है, सफ़ेद पर्दे पर इमेज या वीडियो दिखाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, प्रोजेक्टर कार्य करता है। अगर अपने से पूछ जाए कि वीजे केबल में कितनी पिन होती है तो क्या बताओगे आप, 15 पिन होती है। स्पीकर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित करता है, मतलब बदलता है। प्रोजेक्टर क्या काम करता है, प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार के इमेज या वीडियो को सफ़ेद पर्दे पर दिखाया जाता है, वो कौन काम करता है, प्रोजेक्टर काम करता है। और प्रोजेक्टर क्या करता है, एक लाइट देता है, सफ़ेद पर्दे पे क्या देगा, एक लाइट देगा, जिसे हम बोलते हैं एक प्रोजेक्टर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हेडफोन। अब देखो हेडफोन भी किसका प्रकार है, ये भी किसका प्रकार है, हेडफोन, ये अपना हेडफोन है। हेडफोन किसका प्रकार है भाई, आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। किसका प्रकार है, आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। वो कौन सा प्रकार है, अपना हेडफोन प्रकार है। जीपीएस की बात करें तो जीपीएस की जो फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जो अपने को क्या करता है, लोकेशन बताने का जो काम करता है वो कौन काम करेगा, अपना एक जीपीएस काम करता है। अब देखो अपने क्या करते हैं, जीपीएस के द्वारा ही तो करते हैं ना, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, जो क्या है कि अपने कहीं भी जाते हैं, किसी का रास्ता नहीं पता तो अपने कहीं भी जा रहे हैं तो रास्ता अपने क्या करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे मान लो अपने फॉर एग्जाम्पल की बात करें, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नई सिटी में जा रहे हैं, अपने को वहाँ का अपने को पता नहीं है, स्कूल का नाम अपने एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, अपने उसमें क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो अपने को लोकेशन बताता रहता है जीपीएस के द्वारा कि अपने को क्या करना है, दाएँ जाना है या अपने को बाएँ जाना है। वो कौन काम करता है, जीपीएस काम करता है। जीपीएस के मैंने देखो यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है, मैंने इंक्लूड भी किया हुआ है ना, कुछ क्या है पिक्चर में इंक्लूड नहीं कर पाया। उसके बाद अपने बात करते हैं ब्लाइंड्स रीडर। ब्राइल्स रीडर का मतलब ये होता है, रीडर का मतलब ये होता है कि नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने की अनुमति देता है। ये क्या काम करता है, नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने की अनुमति जो देता है। नेत्रहीन जो होते हैं वो कौन काम करता है, ब्राइल्स रीडर काम करता है। इसके द्वारा अपने क्या किया जाता है, कोई किसी पाठ को पढ़ने की अनुमति देने का जो काम है वो किसका है, ब्राइल्स रीडर का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंटर। अब देखो प्रिंटर की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंटर मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी प्रिंटर क्या काम करता है, हार्ड कॉपी प्रदान करने का काम करता है। क्या काम करेगा, हार्ड कॉपी प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन काम करता है, प्रिंटर काम करता है। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेगा, फिर तो अपने पास प्रिंटर आएगा। काम कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अपने बात करें कि आप कोई भी फॉर्म फिल करने गए मित्रा पे, तो फॉर्म फिल करने जाते हैं या कोई भी अपने नोट्स होते हैं कंप्यूटर में, उसको अपने क्या करते हैं, प्रिंट निकलवाते हैं, तो वो क्या काम करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। तो वो किसके द्वारा बदलेगा, एक प्रिंटर के द्वारा बदलता है। कुछ टाइप्स है इसके, देखो क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है कि सबसे ज़्यादा शोर करता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, सबसे कम शोर करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप हैं, कौन कौन से, करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कौन कौन से, करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आते हैं भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजिबल प्रिंटर है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि डॉट मैट्रिक्स एंड डेजिबल प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजिबल प्रिंटर किसका प्रकार है, तो क्या बताओगे आप, इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। लाइन प्रिंटर भी किससे पूछा, लाइन भी तो क्या है, किसका प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर है जो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टाइप होते हैं, कौन कौन से, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, करैक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजिबल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। उसके बाद अपने बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो शोर कम करते हैं और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या है, अधिक तेज गति से काम करता है। कौन कौन से? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और एक आता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होगा? थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिंटर प्रिंट सदैव हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रिंटर क्या काम करता है, एक हार्ड कॉपी प्रदान करता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपने? देख सकते हैं, छू सकते हैं। वो कौन सा प्रिंटर कहलाता है, सॉरी कौन सी कॉपी कहलाती है अपने को? एक हार्ड कॉपी कहलाती है। टाइप ऑफ प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर के प्रकार, इम्पैक्ट प्रिंटर, छाप छोड़ने वाले कागज के संपर्क में आने वाले। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से है? छाप छोड़ने वाले कागज के संपर्क में आने वाले प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा? स्पर्श करने वाले बिना कागज के स्पर्श में आने वाले। ये वो प्रिंटर होते हैं बिना स्पर्श किए कागज के स्पर्श में आने वाले जो प्रिंटर है वो कौन से प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी धीमी होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती है? थोड़ी तेज होती है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप। तो मैंने आपको बता दिया इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आते हैं। देखो, करैक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक ही अक्षर टाइप करते हैं। करैक्टर प्रिंटर कौन से होंगे? जो एक ही बार में एक ही अक्षर टाइप करते हैं वो कौन से प्रिंटर कहलाते हैं? अपने को करैक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। डीएमपी की फुल फॉर्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। अब ये वो प्रिंटर है जो क्या काम करता है? एक तारों या पिनों का उपयोग करके प्रिंट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे जो प्रिंटर होता है ना, एक तारों की तरह जो जैसे प्रिंटर होता है, वो कौन सा प्रिंटर होता है? एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होगा अपना? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं करैक्टर प्रिंटर पर स्पीड। सीपीएस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड अक्सर चिन्हें प्रति सेकंड सीपीएस में मापी जाती है। अगर अपने से सीपीएस की फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताओगे? करैक्टर पर सेकंड। करैक्टर्स ये इसकी फुल फॉर्म है। और पूछी जाए करैक्टर प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है तो आप क्या बताओगे? सीपीएस में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? सीपीएस में मापी जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बात करते अपने डीडब्ल्यूपी डेजी वेल प्रिंटर। टेक्स्ट प्रिंटर टेक्स्ट प्रिंट, ये टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए डेजी वेल प्रिंटर होता है। थर्ड नंबर की अगर अपने बात करें जिंक प्रिंटर और जीरो इंक प्रिंटर प्रिंटेड यूज विद कैमरा। इस प्रिंटर का यूज किया जाता है विद कैमरे के अंदर, जो जिसका यूज किया जाता है जिंक प्रिंटर और जीरो इंक प्रिंटर। ये जीरो इंक यूज करता है वो कौन सा प्रिंटर अपने पास है? जिंक प्रिंटर कौन सा? और इसका यूज कहाँ क्या आता है? कैमरे में। कहाँ यूज किया जाएगा भाई? इसका कैमरे में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं। लाइन प्रिंटर लाइन प्रिंट करें, एक ही बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। कौन कौन से होते हैं? चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर होते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से प्रिंटर होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो क्या काम करते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी तेज होती है और सबसे तेज गति में कार्य करते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर। पेज प्रिंटर एक प्रकार में एक पेज प्रिंट 1 पेज ए टाइम, कि आप पेज प्रिंटर एक बार में एक पेज प्रिंट करता है वो कौन सा प्रिंटर होता है? पेज प्रिंटर होता है। जो किसका प्रकार होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। अब बात करते हैं अपने थर्मल प्रिंटर की। थर्मल प्रिंटर की बात करते हैं।
थर्मल प्रिंटर, इसमें फोटोग्राफिक ग्लास का प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर वो होता है जो फोटोक्रोमिक ग्लास का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपने जैसे टिकट वगैरह नहीं देते अपने को ना, उस वो जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर जो होता है जो गर्म तत्वों को महसूस करता है। इंकजेट प्रिंटर की बात करें, इंकजेट प्रिंटर इंक भरी हुई कार्ट्रेज लगी होती है, नोजल से इंक को कागज़ पर फेंका जाता है। सबसे अच्छे प्रिंटर, ये सबसे अच्छे जो प्रिंटर होते हैं जो क्या काम करते हैं, कलर जो प्रिंटिंग वाला जो प्रिंटर होता है जो कागज़ का छिड़काव करता है, कार्ट्रेज भरी होती है इसमें, और जो इसका इस्तेमाल करता है और अपने किसी भी कलर पेज को निकालने काम करता है। जैसे मान लो कि आपने कोई पेपर कवर पेज तैयार किया ना, उस पर कलर दे दिया, तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, अपना इंकजेट प्रिंटर होता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदुओं बनाने के लिए लेज़र रोशनी का प्रयोग करता है। कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, तेज़ गति आवाज़ नहीं करता, उच्च गुणवत्ता व वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रिंटर है। ये वो प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन के इस्तेमाल में यूज होता है। फोटोकॉपी जेरोक्स निकालते हैं ना जिसके माध्यम से, वो कौन से प्रिंटर के द्वारा निकालते हैं, अपने लेज़र प्रिंटर के द्वारा निकाली जाती है। उसके बाद अपने बात करते हैं सूखा पाउडर टोनर का उपयोग। अगर आपसे ये पूछ जाए ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सूखे पाउडर टोनर का इंक का यूज करता है, तो कौन सा प्रिंटर बताओगे आप, कौन सा प्रिंटर बताओगे भैया आप, लेज़र प्रिंटर। इसका आंसर क्या आएगा, लेज़र प्रिंटर। अब बात करते हैं अपनी कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है। स्पीड यूनिट ऑफ प्रिंटर, CPM कैरेक्टर पर मिनट, ये भी प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है, प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। CPM कैरेक्टर पर मिनट, LPM लाइन पर मिनट, ये भी क्या होती है, स्पीड मापी जाती है। PPM पेज पर मिनट, पेपर पर मिनट भी हो सकता है और पेज पर मिनट भी होता है। वो किसकी फुल फॉर्म है, PPM की। किसकी फुल फॉर्म, PPM के, पेज पर मिनट या पेपर पर मिनट। उसके बाद अपन बात करते हैं किसी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके DPI से पता चलती है। DPI की फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच, कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, DPI में। DPI की फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। मोनो प्रिंटर जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करते हैं, मोनो प्रिंटर जो है जो सिर्फ क्या करते हैं, जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करते हैं, वो कौन सा प्रिंटर कहलाता है, अपने को मोनो प्रिंटर कहलाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कलर प्रिंटर, एक से अधिक रंग में प्रिंट करते हैं। कलर जो प्रिंटर होता है जो एक से अधिक रंग में प्रिंट करता है, मोनो प्रिंटर क्या होता है, एक ही रंग में प्रिंट करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर जो प्रिंटर होता है वो किसका इस्तेमाल करता है, प्लॉटर प्रिंटर का यूज, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे नक्शे, ट्रांजैक्शंस, प्लांट्स, बैनर, मैकेनिकल्स वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, CAM आदि के लिए करते हैं। CAM कंप्यूटर एडेड्स मैन्युफैक्चरिंग, कि जैसे फ्लैक्स बनाने के लिए या विजिटिंग कार्ड तैयार करने के लिए, है ना, बड़े बड़े फ्लैक्स बनाने के लिए, बड़े बड़े नक्शे बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है, वो कौन से प्रिंटर का यूज होता है, प्लॉटर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं ग्राफिकल उच्च स्तरीय प्रिंटिंग के लिए यूज प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर फ्लैट बेड प्रिंटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, और सेकंड ड्रम प्लॉटर प्रिंटर। ये भी किसका इस्तेमाल करता है भाई, नक्शे बनाने का काम करता है। ये किसका काम करेगा, नक्शे बनाने का काम करता है। उच्च स्तरीय पे काम करने के जो प्रिंटिंग काम करता है वो कौन सा प्रिंटर काम करता है, प्लॉटर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें प्रेस। और सभी स्टूडेंट मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हर एक थ्योरी का पॉइंट मिलेगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको कोई भी यहाँ से मिस हो जाए।